जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा। महंत मनजीत सिंह जी, ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी, सम्मानित विधायक श्रीमान सरदार नरेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, परम पूज्य माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों को मैं सत सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं तथा उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहिबजादों के अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के आदर्श को आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत सन 2022 में की थी। अगर हम भारतवर्ष के इतिहास को देखें तो साहिबजादों की वीर गाथा जैसा कोई दूसरा उदाहरण हमें इतिहास में मिलता नहीं। आप सोचिए, कभी कभी याद दिलाना पड़ता है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी उनकी वीरता, उनके आदर्शों के बारे में समाज के एक बड़े तबके को और विशेष रूप से भारत की युवा पीढ़ी को नहीं बता पाए थे। मैं इसे देश का दुर्भाग्य मानता हूं कि चंद लोगों की साजिश के तहत आक्रांताओं के इतिहास को तो खूब जगह दी गई हमारे भारत के इतिहास में, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर तो जरूर पेश किया गया, लेकिन परम पूज्य माता गुजरी और चारों साहिबजादों के त्याग की कहानियों से न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां वंचित रह गईं। ये सच्चाई है कि हमारे सिख गुरुओं, सिख सेनापतियों और सिख योद्धाओं ने समाज और राष्ट्र के लिए अद्वितीय बलिदान किया है, लेकिन हम नई पीढ़ी को यह नहीं बता पाए कि 1947 में देश की आज़ादी दिलाने से लेकर देश की रक्षा करने में सबसे ज़्यादा बलिदान सिखों ने ही दिया है। यहाँ तक कि सच्चे पातशाह सतगुरु नानक देव की पवित्र धरती का दर्शन भी देश के सिख भाई बहन पहले दूरबीन से किया करते थे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ही गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करते हुए सिख समुदाय के प्रबुद्ध जनों ने उस समय कहा था कि इतिहास में पहला कोई यशस्वी राजनीतिज्ञ आया है जिसने सिख समुदाय के लिए इतना बड़ा काम किया है, और इसलिए वो हमेशा सिख समुदाय के प्यार, सम्मान और विश्वास के केंद्र में रहेंगे। संपूर्ण विश्व का सिख समुदाय आज भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक बड़े गहरे आत्मीय रिश्ते को महसूस करता है। सिख गुरुओं के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गहरी श्रद्धा रही है और जिस तरह से उन्होंने हमेशा सिख समुदाय की नई पीढ़ी की बहादुरी और उनकी उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योरशिप की भावना को सम्मान किया है, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे सामने उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी ने सिख समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके कल्याण तथा सिख विरासत और परंपरा को संरक्षित रखने के लिए पूरी श्रद्धा, शक्ति और समर्पण भाव से अनगिनत कार्य किए हैं। सितंबर 2020 के पहले अगर दुनिया के किसी कोने से सिख संगत श्री हरमिंदर साहब के पवित्र दरबार में सेवा के लिए सीधे पैसा भेजना चाहती थी तो आप सबको मालूम है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 2020 में ही श्री दरबार साहिब का FCRA में रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण किया गया और आज वैश्विक सिख संगत के लिए सेवा तथा अन्य आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेने का
उसके कारण अवसर मिल पाया है। मित्रों, पूरी दुनिया और सभी धर्म के लोग सिख समुदाय की सेवा की भावना की सराहना करते हैं। आज भी गांव हो, शहर हो, छोटे बड़े सभी गुरुद्वारे महान सिख गुरुओं के नक्शे कदम पर चलते हुए गरीब, जरूरतमंद, भूखे लोगों के लिए लंगर चलाते हैं। पहले लंगर के सामानों पर इसी देश में टैक्स लगता था। मैं इसलिए स्मरण दिलाता हूं कि हमारी स्मरण शक्ति बड़ी कमज़ोर है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से लेकर लगातार लंगर पर इस देश में टैक्स लिया जाता था। सेवा भोज योजना का जब उसे नाम दिया गया तो पूरी तरह से टैक्स भी समाप्त करने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने ही किया। सुल्तानपुर लोधी, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा था, उसे भी प्रधानमंत्री जी ने ही हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया और वो काम आज पूरा हो रहा है। वहाँ के रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन का काम बड़े पैमाने पर भारतीय रेल ने किया है। गुरु नानक देव जी से संबंधित जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, उनके लिए नई रेलगाड़ी हिंदुस्तान में पहली बार शुरू की गई। गुरु नानक देव जी की शिक्षा पर, टीचिंग पर रिसर्च के लिए अमृतसर में एक नया इंस्टीट्यूट भारत सरकार ने बनाया है और लंदन तथा जम्मू में गुरु नानक देव चेयर की स्थापना जम्मू विश्वविद्यालय में 21 नवंबर 2020 को पहली बार हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से प्रताड़ित सिख भाई बहनों को नागरिकता संशोधन कानून में संशोधन करके देश की संसद के द्वारा नागरिकता देने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। मुझे स्मरण है 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री जी ने उसे राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किया था और उस उत्सव को मनाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 140 करोड़ रुपए उस समय दिए थे कि पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों, मूल्यों और त्याग से परिचित हो। समाज में एकता की नई भावना इसके कारण जन्मे। आप सब जानते हैं कि 1699 में गुरु महाराज ने पंज पियरों को अमृत पिलाकर खालसा पंथ की स्थापना की थी। वह पंज प्यारे देश की अलग अलग जातियों और क्षेत्रों के थे। वो इतिहास का एक ऐसा दौर था जब चारों तरफ अत्याचार की वजह से मानवता कराह रही थी। औरंगजेब और उसका सूबेदार वजीर खान सिखों और हिंदू समुदाय को समाप्त करने में जुटा हुआ था। और भला सरहिंद की लड़ाई को कौन भूल सकता है। वजीर खान ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था। इतिहासकारों ने लिखा है कि उन पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव डाला गया। वीर साहिबजादों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, परंतु धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया, धर्म के साथ समझौता कभी नहीं किया। अभी एक बच्ची जब अपना उद्बोधन दे रही थी, उसने भी इस बात का जिक्र किया। औरंगजेब ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। बाबा अजीत सिंह और बाबा जुधार सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। जब लोगों ने रोते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को यह खबर दी, तब उन्होंने कहा था कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। अर्थात जो हमारे हजारों शिष्य हैं, सभी मेरे पुत्र के समान हैं। मैंने 4 पुत्रों का बलिदान इन्हीं की रक्षा के लिए किया है। ये 4 मर भी गए तो कोई बात नहीं, मेरे कई हजार पुत्र भी जीवित हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में त्याग का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को मिलता है। हमें वीर साहिबजादों के त्याग का सम्मान और गुरु जी की उस विरासत का आदर करना ही चाहिए, जिसकी वजह से आज हमारा और हमारे देश का अस्तित्व कायम है। मैं मानता हूँ जो समाज अपनी विरासत का सम्मान नहीं करता और उसे नई पीढ़ी में उस विरासत को नहीं पहुँचाता, वह समाज या तो प्राणहीन हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इसलिए वीर बाल दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है, शपथ लेने की आवश्यकता है कि पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी और चारों साहिबजादों के बलिदान से देश के सभी वर्गों को परिचित कराएंगे, ताकि उनके आदर्शों से हम सबको एक नई प्रेरणा मिल सके।
ये सर्वविदित है कि भक्ति, पराक्रम तथा वैभव से ओतप्रोत सिख परंपरा वास्तविक रूप से अगर आप देखें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की अमूल्य भावना का ही प्रतीक है, जो विश्व बंधुत्व में हमारी आस्था को मजबूत करके भारतवर्ष को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करती है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मैं कह सकता हूँ जो भी बातें ध्यान में लाई गई हैं, चाहे वो बंदा बहादुर जी के मूल स्थान के विकास का सवाल है या जम्मू नगर में बंदा बहादुर जी की मूर्ति को लगाने का सवाल हो, गुरु नानक देव जी की स्मृति में चेयर जम्मू विश्वविद्यालय में स्थापित करने का सवाल हो, आनंदपुर मैरिज एक्ट को पारित करना और रूल्स को नोटिफाई करना, वो सारे काम पूरे कर दिए गए हैं। एक बड़ी दिनों से आप सबकी इच्छा है स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर का पंजाबी को भी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से जम्मू रीजन में पढ़ावे, इसकी भी व्यवस्था हो गई। वो कोर्स करिकुलम बना रहे हैं। आने वाले दिनों में पंजाबी भी बड़ी संख्या में लोग पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि गुरु नानक जी कहते हैं कि मत बिच रतन जवाहर माणिक जेक गुरु की सिख सुनी, 1000 किताब पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही सुन लेने से सब कुछ हो सकता है। लोगों के मन में कई बार आश्चर्य की भावना जागृत होती है, एक सुन लेने से आखिर क्या होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कहा गया है कि सुनिए सिद्ध पीर सूरीनाथ, सुनिए धरित धवल आकाश। गुरु की वाणी से ही धरती और आकाश चल रहे हैं। गुरु की आवाज़ से ही अस्तित्व की मौलिक आवाज़ गुरु की आवाज़ ही है। सिर्फ इंसान को सुनने की कला आनी चाहिए, क्योंकि गुरुओं की सिखावन दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती है। जब वो सीख हृदय में अंतस्थल में उतरती है तो मति माणिक हो जाता है और हमारी चेतना समाज में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हो जाती है। भारतवर्ष और हमारा इतिहास सिख समुदाय, सिख गुरुओं के समाज को जागृत करने और निरंतर उसके मूल्यों की रक्षा के प्रयासों का साक्षी रहा है। गुरु नानक जी तो कहते हैं कि सोई सोई सदा सचू साहिब साचा साच नाय, है भी होश जाय ना जासी रचना जिनी रचाए। परमात्मा ही एकमात्र सच है, उसी ने सारी रचना रची है और बाकी समाज में जो घट रहा है वह उसी सच का ही तो उत्सव है। यही वे आदर्श हैं जो भारत माता की सभी संतानों में कर्तव्य के प्रति आस्था को मजबूत करके समाज की प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में हमें प्रेरणा देते हैं। आज देश की सीमा की रक्षा कर रहा हमारा हर एक वीर जवान गुरु जी के उन मूल्यों से ही प्रेरणा लेकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने का साहस प्राप्त करता है। देह सिवा बर मोही है, शुभ कर्मंते कबहू न डरो, न डरो और सौ जब जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर मुझे लड़ना पड़े तो हिम्मत से लड़ूं, लेकिन अपने शुभ कर्मों से कभी मुंह न फेरूं, कभी न डरूं। गुरु जी की इसी भावना, इन्हीं आदर्शों के साथ भारत के हमारे वीर जवान, हमारे नौजवान, हमारे किसान मौलिक कर्तव्यों को निभाने में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से यही भावना सारे समाज में विकसित होनी चाहिए। मैं एक बार पुनः वीर बाल दिवस के अवसर पर चारों साहिबजादे माता गुजरी और पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी को सत सत नमन करता हूँ। और मैं यहाँ उपस्थित सिख समुदाय के सभी बहनों भाइयों, महंत जी, सरदार अजीत सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, सभी सम्मानित महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा। धन्यवाद।